क्या बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार करने जा रहे हैं बड़ा खेल? और क्या एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में वापसी कर सकते हैं? और इंडिया गठबंधन में अगर वापसी करते हैं तो क्या लल्लन सिंह भी उनके साथ में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे? और अगर लल्लन सिंह नहीं जाएंगे तो क्या जेडीयू में दो फाड़ हो सकती है? और अगर दो फाड़ होगी तो क्या नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर जो है वो अब समाप्त होने वाला है? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो बिहार में सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। और पिछले 20 सालों से बिहार की राजनीति के केंद्र में अगर कोई रहा है तो वो है नीतीश कुमार। और अभी भी सबकी नजरें नीतीश कुमार पर बनी हुई हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जब जब चुनाव आता है तो बड़ा खेल करते हैं। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने बड़ा खेल किया और इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में आ गए। तो वापस से ये चर्चाएं हैं कि क्या अब वापस नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करने वाले हैं और क्या एनडीए का साथ छोड़कर अब इंडिया गठबंधन का रुख करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अब यह बन गया है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में जाएंगे, जैसा उन्होंने पहले कोशिश भी की, तो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी अगर कोई कार्ड कर रहा है अगर वो है लल्लन सिंह। और आपने देखा भी होगा कि किस तरह से पीएम मोदी के सामने भरे मंच से नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को फटकार लगाई थी। अब लल्लन सिंह नीतीश की आंखों में खटकने लगे हैं, क्योंकि आपको बताएं कि लल्लन सिंह ही वो व्यक्ति हैं जो नीतीश कुमार को एनडीए में रोके हुए हैं। और लल्लन सिंह ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने निशांत कुमार की एंट्री अभी तक जेडीयू में नहीं होने दी, क्योंकि लल्लन सिंह ये जानते हैं कि अगर निशांत कुमार की एंट्री जेडीयू में हो गई तो फिर उनका तो पत्ता साफ हो जाएगा। सारी जिम्मेदारी बड़ी बड़ी कौन संभालेगा? निशांत कुमार संभालेंगे और परिवारवाद वाली जो बात है वो यहां पर हो जाएगी। लेकिन लल्लन सिंह नीतीश कुमार के बाद में अपने आप को जेडीयू जो है अपना होते हुए देखना चाहते हैं। और यही वजह है, आपने अभी देखा भी होगा जब 24 अप्रैल को एक सभा थी यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की भागलपुर में, उस सभा से पहले, उस रैली से पहले किस तरह से लल्लन सिंह ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि अपने सभी नेताओं से कि 5-5 हजार लोगों को आपको पीएम मोदी की रैली में इकट्ठा करना है और अगर 5,000 लोगों को आप इकट्ठा नहीं कर पाए तो फिर जेडीयू से टिकट की उम्मीद मत करना। किस तरह से वो धमका रहे थे, किस तरह से वो कह रहे थे, ये साफ साफ बताता है कि बीजेपी से किस कदर नजदीकियां लल्लन सिंह की बढ़ गई हैं। जबकि किसी भी सभा के लिए नीतीश कुमार ने यात्रा निकाली, उस यात्रा में तो कहीं लल्लन सिंह ने नहीं कहा कि यात्रा में शामिल होना है, नेताओं को इकट्ठा करना है, भीड़ जुटानी है। लेकिन जब पीएम मोदी जाते हैं तो उनके लिए इस तरह का बयान देते हैं। और न सिर्फ ये है, इसके अलावा जो दलितों के अपमान की बात आई थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान भरी संसद के अंदर अमित शाह ने किया था। जेडीयू के अंदर एक बवाल था, नीतीश कुमार भी उस बयान से नाराज थे, कहीं ना कहीं जेडीयू को वोट बैंक का नुकसान भी हुआ। लेकिन लल्लन सिंह उस बयान के बचाव में भी खड़े हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। जब दलित बस्ती को आग जो है बिहार के अंदर लगाई गई तब नीतीश कुमार चाहते थे कि कार्रवाई करें, बड़ा फैसला लें, लेकिन लल्लन सिंह बीजेपी के साथ में खड़े हो गए, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए, अगर आप कंपेयर करें तो तमाम एक नहीं दो नहीं बल्कि ऐसे कितने ऐसे मुद्दे हैं जहां पर नीतीश कुमार का साथ छोड़कर लल्लन सिंह बीजेपी के पक्ष में खड़े रहे हैं और बीजेपी से नजदीकियां उनकी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें भी हैं। और नीतीश कुमार ने कोई कच्ची गोटियां तो नहीं खेली हैं, नीतीश कुमार भी पूरी की पूरी स्थिति को भांप चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि लल्लन सिंह कोई खेला कर सकते हैं, इसलिए नीतीश कुमार भी अब संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पिछले 20 सालों में सरकार में रहते हुए इस तरह संगठन को मजबूत नीतीश कुमार ने नहीं किया। जिस तरह से 40 डिग्री टेम्परेचर में वो इस हालत में, जहां पर उनकी मानसिक संतुलन पर सवाल उठाए जा रहे थे, जहां पर उनकी सेहत पर सवाल उठाए जा रहे थे, वो नीतीश कुमार 40 डिग्री टेम्परेचर में अपनी पार्टी को एकजुट करने में लगे हैं। कभी विधायकों की बैठक कर रहे हैं, कभी सांसदों की बैठक कर रहे हैं, तो कभी पद अधिकारी नेताओं की बैठक कर रहे हैं। ये साफ दर्शा रहा है कि नीतीश कुमार ये जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितने लोग ऐसे हैं जो लल्लन सिंह के संपर्क में हैं। और अगर लल्लन सिंह के संपर्क में भी कोई नेता होगा या कोई गड़बड़ी करने की सोच रहा होगा, कोई जेडीयू को धोखा देने की सोच रहा होगा, तो उसकी छुट्टी भी जेडीयू से नीतीश कुमार कर सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ये मन बना चुके हैं कि अब मुझे इंडिया गठबंधन में जाना है। और इंडिया गठबंधन में जाना है तो पहले भी जब आरजेडी ने, लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने ऑफर दिया था, नीतीश कुमार राजी थे, लेकिन लल्लन सिंह की वजह से ही वो नहीं जा पाए थे।
नीतीश कुमार के सामने सारी बातें, महाराष्ट्र का खेल भी उनके सामने आईने की तरह है कि किस तरह से जब तक वो बीजेपी के साथ में रहे उद्धव ठाकरे, तो एकनाथ शिंदे ने कोई तोड़ नहीं की, लेकिन जैसे ही वो महाविकास आघाड़ी में गए तो एकनाथ शिंदे ने वहां पर खेल कर दिया। तो नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि जब तक वो एनडीए में हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो इंडिया गठबंधन में जाएंगे तो कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो साथ छोड़ सकते हैं, और इसका जायजा लेकर ही नीतीश कुमार कोई फैसला जो है इंडिया गठबंधन में जाने का लेंगे और उनको पहले ही सबक सिखा देंगे, उनको पहले से ही पार्टी से बाहर कर सकते हैं, और उसमें लल्लन सिंह का नाम सबसे आगे है। तो सवाल यही है कि क्या बिहार चुनाव से पहले जो 4-5 महीने का समय बचा हुआ है, बड़ा खेल नीतीश कुमार अब करने जा रहे हैं, और क्या लल्लन सिंह सहित कई बड़े नेताओं की छुट्टी भी अब जेडीयू से कर देंगे, और क्या अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार बनते हुए दिखाई देंगे, या इस बार अगर वो सही सीटें जीतने में कामयाब नहीं होते हैं या फिर अपनी पार्टी को जोड़े रखने में कामयाब नहीं होते हैं, तो क्या उनका सियासी सफर जो है वो समाप्त हो जाएगा, और क्या निशांत कुमार की एंट्री अब लल्लन सिंह को हटाकर जेडीयू में होने वाली है? ये तमाम सवाल जो हैं वो अभी भी बने हुए हैं। अब सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर बनी हुई हैं कि आखिर नीतीश कुमार का अगला फैसला क्या होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार यहाँ पर मनोज तिवारी और इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयानों से भी काफी ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं, और उनको ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि शायद एनडीए जो है उनके साथ में धोखा कर सकता है, क्योंकि मनोज तिवारी ने कहा कि इस बार सीएम तो चिराग पासवान बनेंगे, नायब सिंह सैनी कहते हैं कि इस बार सीएम तो सम्राट चौधरी बनेंगे, उससे पहले जो दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, वो कहते हैं कि अटल जी को सही मायनों में श्रद्धांजलि तो तब मिलेगी जब बिहार के अंदर सीएम बीजेपी का होगा। तो इन सभी तमाम बयानों से नीतीश कुमार काफी ज्यादा नाराज हैं, और नीतीश कुमार का सीधा सीधा सवाल यह है कि अगर ये सीएम बनेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा। और आपने देखा होगा पिछले 20 सालों से सीएम कुर्सी का तो सारा खेल है, जहां सीएम कुर्सी मिली, जहां सम्मान मिला, उधर ही नीतीश कुमार हो लिए। तो इस बार अगर एनडीए से सीएम फेस उनको नहीं बनाया जाएगा तो वो क्यों आखिर एनडीए में रुकेंगे। एनडीए के रुख की स्पष्ट जो है वो सभी बातों को समझ चुके हैं, और जो नुकसान उनके साथ में रहकर नीतीश कुमार को हुआ वो उससे भी भली भांति जो है वाकिफ हैं, क्योंकि 2015 के चुनाव में भी उन्होंने साथ में एनडीए के चुनाव लड़ा था, कितनी सीटें उनकी आई थी, लेकिन 2020 में किस कदर ग्राफ उनका गिर गया, वैसे ही जो कहीं 2025 में ग्राफ और ज्यादा ना गिर जाए, इसका आवाज भी नीतीश कुमार को हो चुका है। और नीतीश कुमार कोई, मैंने जैसे कि आपको पता है कि कोई कच्ची गोटियां खेले हुए नहीं है, नीतीश कुमार सारी स्थिति को भांप चुके हैं, वो बस जायजा ले रहे हैं, और बहुत जल्द जो है आप देखेंगे कि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करते हुए दिखाई दे सकते हैं और एनडीए का साथ छोड़कर वापस इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।